सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 की हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 8 पेड़ नहीं कटने देंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, देखते हैं इसके अभ्यास कार्य के प्रश्नों के आंसर को। यहाँ पर सबसे पहले एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक की समस्या पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार करने से संबंधित प्रश्न है। आगे है प्रश्न एक, प्लास्टिक के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले प्लास्टिक के कारण निम्नलिखित समस्याएं होती हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण। यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे थैलियों और बोतलें सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी, पानी और हवा को दूषित करती हैं। नेक्स्ट है जानवरों को नुकसान। प्लास्टिक जो है जानवरों जो है गलती से खा जा लेते हैं, जिससे बीमार पड़ते हैं और मर भी जाते हैं। आगे है जल निकासी में रिकॉर्ड। प्लास्टिक जो है कचरा नालियों में जमा होकर जल निकासी में अवरुद्ध करता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। फिर है मिट्टी की उर्वरता में कमी। प्लास्टिक मिट्टी में मिलकर उसकी गुणवत्ता को कम करता है, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है। नेक्स्ट आगे स्वास्थ्य समस्याएं। प्लास्टिक के जलने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो मानव स्वास्थ्य विशेषकर श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। और सौंदर्य हानि। कचरे के रूप में प्लास्टिक जगह जगह बिखरा रहता है, जिससे पर्यावरण की सुंदरता नष्ट होती है। इस प्रकार जो है प्लास्टिक के जो प्रमुख दुरुपयोग हैं, आपको प्यारे विद्यार्थियों पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दो, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे प्लास्टिक का समाधान निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले विकल्प का उपयोग। तो यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक के बजाय कपड़े के झोले, कागज़ की थैलियाँ, बॉस के स्ट्रॉ और स्टील की बोतलों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रण के लिए अलग करना और रिसाइकलिंग इकाइयों को प्रोत्साहन करना चाहिए। फिर 3 नंबर जागरूकता अभियान। स्कूलों, समुदायों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान के बारे में शिक्षित करना। नेक्स्ट आगे नीतिगत उपाय। सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना। फिर 5 नंबर कचरा प्रबंधन। कचरे को जैविक और अजैविक में अलग करना और प्लास्टिक कचरे का उचित निपटान करना। फिर है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। प्रत्येक व्यक्ति को प्लास्टिक का उपयोग कम करना, पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं को अपनाना और कचरे को सही स्थान पर फेंकना। इस प्रकार जो है जो आपको कार्यों के द्वारा जो है प्लास्टिक का उपयोग कम किया जा सकता है। अब आगे प्रयोगात्मक कार्य। अपने आसपास देखकर 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिससे एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर जो है वस्तुएं जिसमें एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक की थैली किराना या फल सब्जी लेने के लिए उपयोग की जाती हैं। पानी की बोतल एक बार उपयोग के बाद फेंक दी जाती हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉ पेय पदार्थ पीने के उपयोग्य होता है। चिप्स, नमकीन पैकेट खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में उपयोग होता है। और डिस्पोजल प्लास्टिक चम्मच खाने के लिए उपयोग के बाद फेंक दी जाती है। इस प्रकार जो है इनका सही निस्तारण जो है आपको एक बार उपयोग होता है। अब आगे प्रश्न 2, चर्चा कीजिए कौन कौन से कार्यों को हम प्लास्टिक का उपयोग किए बिना कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक का उपयोग किए बिना किए जा सकने वाले कार्य, जैसे खरीदारी। प्लास्टिक थैलियों के बजाय कपड़े या जूट के झोले का उपयोग कर सकते हैं। पेय पदार्थ। प्लास्टिक स्ट्रॉ के बजाय स्टील या बॉस के स्ट्रॉ या बिना स्ट्रॉ के पी सकते हैं। फिर पानी ले जाना है। डिस्पोजल प्लास्टिक बोतलों के बजाय स्टील या कांच की बोतलों का उपयोग करें। फिर खाना पैक करना। प्लास्टिक पैकेट के बजाय स्टील के डिब्बे या कपड़े में लपेट कर खाना ले जा सकते हैं। फिर है पार्टियों में उपयोग। डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेट और चम्मच के बजाय स्टील या कागज़ की प्लेट और लकड़ी या स्टील की चम्मच का उपयोग करना है। फिर उपहार पैकिंग। प्लास्टिक टेप के बजाय कागज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आप इसका जो है प्रयोग करके इन चीज़ों का जो है प्लास्टिक के उपयोग से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 3, एक सप्ताह तक अपने घर या स्कूल में प्लास्टिक का कचरा कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, इसकी योजना बनाकर लागू कीजिए। तो उत्तर लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, एक सप्ताह तक जो है अपने घर या स्कूल में प्लास्टिक का कचरा कम करने की योजना और क्रियान्वयन। सबसे पहले जागरूकता, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जागरूकता, परिवार और स्कूल के दोस्तों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान के बारे में बताएं। फिर विकल्प अपनाना, घर और स्कूल में कपड़े के झोले, स्टील की बोतलें, स्टील की प्लेटें, टिफिन और कपड़े या कागज़ के नैपकिन रखें। फिर है कचरा प्रबंधन, स्कूल और घर और स्कूल में कचरे को जैविक और अजैविक में अलग करके 2 डिब्बों में रखें। फिर पुनर्चक्रण, उपयोग में लाए गए प्लास्टिक की रिसाइकलिंग सेंटर भेजें। फिर दैनिक निगरानी, रोजाना उपयोग होने वाले प्लास्टिक की मात्रा को नोट करें और उसे
कम करने के तरीके खोजें। फिर प्रोत्साहन, परिवार और स्कूल के प्लास्टिक जो है कम करने वाले सदस्यों को पुरस्कार देकर योजना बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं, सोचें और लिखें, क्या हमारे पास ऐसे विकल्प हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते? तो प्यारे विद्यार्थियों उत्तर लिखेंगे, हाँ हमारे पास ऐसे कई पर्यावरण अनुकूल विकल्प हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह ले सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। सबसे पहले कपड़े या जूट के झोले, प्लास्टिक थैलियों के बजाय इन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है। फिर 2 नंबर, स्टील या कांच की बोतलें, डिस्पोजल प्लास्टिक बोतलों की जगह पुनः उपयोगी बोतलें हैं। फिर बांस या स्टील के स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल हैं। फिर 4 नंबर, कागज़ की थैलियाँ या पैकेजिंग, खाद्य पदार्थों के लिए प्लास्टिक पैकेट की जगह कागज़ का उपयोग किया जाए। फिर है लकड़ी या स्टील की चम्मच, प्लेट, डिस्पोजल प्लास्टिक कटलरी के बजाय ये विकल्प टिकाऊ हैं। फिर है बायोडिग्रेडेबल सामग्री, मक्के या गन्ने से बनी बायोडिग्रेडेबल सामग्री जो जल्दी विघटित हो जाती हैं। ये विकल्प पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते, पुनः उपयोगी हैं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 2। प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न 2 जो है, यदि हम खुद छोटे बदलाव करेंगे तो इसका क्या बड़ा असर हो सकता है? प्यारे बच्चों, उसका उत्तर है, छोटे बदलावों का सामूहिक रूप से बड़ा और सकारात्मक असर हो सकता है। सबसे पहले जो कचरे में कमी, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने की मात्रा घटेगी। फिर 2 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकल्प अपनाने से प्लास्टिक बनाने की मुख्य सामग्री पेट्रोलियम संरक्षण होगा। फिर 3 नंबर, जैव विविधता की रक्षा, प्लास्टिक कम होने से पशु पक्षी और पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहेगा। फिर है स्वच्छ पर्यावरण, प्लास्टिक न होने से मिट्टी, हवा, पानी आदि स्वच्छ रहेंगे। फिर सामाजिक जागरूकता, एक व्यक्ति के बदलाव को देखकर अन्य लोग भी जागरूक होंगे। और फिर है आर्थिक लाभ, उपयोगी वस्तुओं में लंबे समय में खर्च कम होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 3। जंगलों और नदियों में फेंका गया प्लास्टिक जानवरों और पक्षियों के लिए हानिकारक होता है, चार्ट बनाएं। तो प्यारे बच्चों, जंगलों और नदियों में प्लास्टिक कचरे का जानवरों और पक्षियों पर प्रभाव, इसका चार्ट स्वयं बनाना है। फिर आगे अभ्यास 1, 2, 3, ये तीनों अभ्यास जो है आपको स्वयं करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके कक्षा 5 की जो हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक जो नई आई हुई, इसके पाठ संख्या 8 का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर आपको सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ भी मिल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।